जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों पोर्शन को ऐसे अनुभव से लिंक करके याद कर लेते हैं कि आज के बाद दोबारा कभी रिवीजन करना ही ना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस क्लास को भूलेंगे ही नहीं। जब भूलेंगे ही नहीं तो रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और भूलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि ये क्लास आपके अनुभव से लिंक होगी। कौन सा अनुभव? जो आपने आज तक जिया है उसी अनुभव को लिंक करेंगे। अनुभव की खास बात यह है कि अनुभव आप जीवन भर नहीं भूलते। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर 38वां स्थान। देखिए, क्वेश्चन में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रहेगा और ऑप्शन में 38वां भी रहेगा, तो हमको यही लिंक करना है। देखिए, लॉजिस्टिक आप जानते हैं कि लॉजिस्टिक सामान, जो सामान जाता है उसे लॉजिस्टिक कहते हैं, ये तो आप जानते हैं बाखूबी। तो लॉजिस्टिक में भारत का 38 रैंक आया है। देखिए, जब अपने यहाँ देखिए, जब गुंडा जो विलन होता है, जो विलन की जब गाड़ी जाती है, जब ट्रक पे माल भर कर जाता है, उसे लॉजिस्टिक ही कहते हैं ना। जब माल भर कर जाता है तो फिर क्या है, उससे कोई अड़ता नहीं। मतलब कहते हैं ना कि ये अमरीश पुरी का है तो वो जो है ट्रक चली जाती है, कोई रोक नहीं पाता। पुलिस भी जो है उसमें संलग्न हो जाते हैं पैसा वैसा खा के ना, मूवी में से दिखाया जाता है। तो जो लॉजिस्टिक जब सामान जाता है, गुंडे का सामान रहता है, तो कोई उससे अड़ता नहीं, सबकी जान की अपनी पड़ी रहती। जैसे ये देखिए लाल चंदन, ये मैंने पुष्पा की फ़ोटो लगा दी, पुष्पा भाव की। जब पुष्पा भाव लाल चंदन की जब तस्करी करते हैं तो इनसे पुलिस भी इनको नहीं रोकती, क्योंकि इतना इनका डेर रहता है, इतना माहौल बनाए रहते हैं ना। देखिए, मैंने अड़ना, अब आपको लिंक कैसे करना है कि लॉजिस्टिक मतलब अगर सामान ब्लैक वाला सामान अगर लेकर जाएंगे तो आपसे, अगर आपका माहौल भौकाल रहेगा तो कोई आपके माल को, आपके ट्रक देखकर कोई रोकेगा नहीं, कोई आपसे अड़ेगा नहीं। देखिए 38 में, केवल 38 में अड़ना आ रहा है। देखिए अड़ना, कि जब कोई आपका भौकाल रहेगा तो आपसे कोई नहीं अड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एक ही ट्रक है, लोन पे ख़रीदे हैं, उसमें अगर गलती से भी थोड़ा ओवरलोड भी लेकर जाएंगे तो आपसे सब अड़ जाएंगे। ये तो व्यवहारिक सी बात है ना। अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि पिक्चर में सही बात है, अगर आपके पास भी अगर खूब बाहुबल, धन बल सब कुछ है तो आपकी गाड़ियाँ कोई नहीं रोकेगा। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक जलाशय, क्वेश्चन की बेसिक चीज़ क्या है? सर्वाधिक जलाशय, ये जरूर रहेगा। तो बताइए, हम पश्चिम बंगाल को हमेशा बंगले से लिंक करते हैं। कैसे? पश्चिम बंगाल को हमेशा हम बंगले से लिंक करते हैं। देखिए, इसमें बंगला आ रहा है ना, बंगला। सर्वाधिक जलाशय कहाँ रहता है बताइए? बंगले में रहता है। देखिए, जो बड़े बड़े बंगले होते हैं, बंगलो होते हैं, उसमें एक स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल। ये लोग अंग्रेजी भाषा है, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, जलाशय को स्विमिंग पूल कहते हैं ना, कि वो मेरे घर में एक स्विमिंग पूल है और हम लोग उसको जलाशय कहते हैं। तो सर्वाधिक जलाशय, देखिए हम लोग के पास सर्वाधिक जलाशय रहेंगे नहीं। गांव, एक दो गांव में एक गढ़ ही रहता है, एक जलाशय रहता है। लेकिन जो बड़े बड़े बंगलों होते हैं, हर घर में बंगलों में जलाशय। तो सर्वाधिक जलाशय कहाँ रहे? बंगलों में। अब पश्चिम बंगाल आप भूल कर दिखाइए। देखिए सर, एग्ज़ाम हो, आज पढ़ेंगे आप, आज एग्ज़ाम होगा 2 साल बाद, तो अगर आप रिवीजन करंट अफेयर क्या है ना, पढ़ते जाइए। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो नया करंट अफेयर आपके बोझे पे सर पर आ जाएगा, पुराना लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम 2 साल बाद देने जाएंगे, वहाँ ऑप्शन देखेंगे, मन कहेगा कि भैया मैं पढ़ा था एक बार लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, गलत करके चले जाएंगे। लेकिन ये क्लास देखने के बाद ना आप भूल जाइए कि आपने कभी पढ़ा भी था। एग्जाम में जाएंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा। सर्वाधिक जलाशय जिस तरीके से मैंने इमेज बना दिया है, आप चाहेंगे भूलना तो नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए, पंचायती राज दिवस का समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। देखिए, अब आप भी देखे होंगे, जब गांव में पंचायत होती है, तो कहाँ होती है? जो गांव का सबसे मध्य एरिया होता है ना, मध्य। ऐसा थोड़ी नहीं कि पंचायत हो रही है और कोने में एकदम हो रही है। जब कोने में हो रही है तो कोई जाएगा ही नहीं, बल्कि मध्य में। आपने ये बाखूबी फील किया होगा, गांव की जब बड़ी पंचायत होती है, गांव को जो मध्य में कहीं स्थान सुनिश्चित होता है,
है वहीं पर जो है पंचायत होती है। अब ये रही गांव की बात। अब आइए देश की बात। अब देश में अगर अपने भारत प्यारा भारत देश में अगर पंचायत होती है तो कहाँ होगी बताइए? जो सबसे मध्य में जो राज्य है, सबसे मध्य में राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। देखिए पंचायत कहाँ होगी? मध्य में। अब मैं जब आपसे कह रहा हूँ तो आपको फील कर रहा है, आपके गांव में कोई पंचायत हो तो आपको वो जगह को अपने आंखों के सामने विजुलाइज कर लेना है, मन में ही विजुलाइज कर लेना। अच्छा वही जो मध्य जगह पंचायत, हाँ हमारे घर भी होती है। जो मैं कह रहा हूँ एक बार आप विजुलाइज कीजिए सर। अगर जैसे देखिए आप मूवी क्यों नहीं भूलते? पढ़ाई 100 बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, मूवी एक बार देखते हैं जीवन भर याद रहती है। क्यों? क्योंकि उस मूवी को आप विजुलाइज करते हैं। अगर आप पढ़ाई को भी विजुलाइज कर लेंगे तो जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे ही क्लास नहीं भूलेगी। समझ रहे हैं ना? ये गलत फहमी है कि पढ़ाई भुला जाता है। हमने पढ़ा ही नहीं सही से, हमने याद ही नहीं किया सही से। आज विजुलाइज किए, दोबारा कभी मत रिवीजन कीजिए, याद है आपको। ऐसे ही देखिए मैं एक बार आपको दे रहा हूँ, इसको आप पढ़िए एक बार। पढ़ लीजिए, वीडियो रोकिए और क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए। और मुझे पता है कि आपने इससे पहले इस चीज़ को 20 बार पढ़ा होगा। एक बार मैं कह रहा हूँ और पढ़ लीजिए। पढ़ लिए, वीडियो रोक दिए, पढ़ लीजिए। अब देखिए इसका क्वेश्चन। अब आप ये पीसेस का क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। ये वीडियो रोकिए, नहीं ये तो वही है ये, हाँ वीडियो रोकिए, अब लगाइए इसको। देखिए अभी आपने पढ़ा और लगाइए। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा क्या पढ़ने के बाद आप मैं इसका ऑप्शन नहीं बताया हूँ, लेकिन ऑप्शन तो लगा ही देंगे, पीछे आपने पढ़ा है। ईमानदारी से बताइए क्या आप 100% श्योर हैं? अभी तुरंत पढ़ने के बाद इसको लगाएं। जहाँ तक मेरा मानना है आप कंफ्यूज कहाँ किए होंगे। देखिए अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, 3 है। बताइए कंफ्यूज ये जो है खिचड़ी कर देगा। आइए इस खिचड़ी को हमेशा के लिए अलग अलग करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको अगस्त संकल्प में संकल्प याद करना है। देखिए अगस्त जानते हैं 15 अगस्त हम लोग कितना बार स्कूल में पार्टिसिपेट किए हैं, गाना गाए हैं, ना डांस किए हैं, ड्रामा किए हैं। तो अगस्त हमें आज़ादी मिली। संकल्प, सबसे पहले संकल्प किसने लिया बताइए? गांधी जी ने। आज़ादी दिलाने का, 15 अगस्त को आज़ादी दिलाने का संकल्प सबसे पहले किसने लिया? हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। इमेज बन गया। संकल्प, सबसे पहले संकल्प उन्होंने लिया ना, संकल्प हो गया। अब उसके बाद जो है घोषणा हुई अगस्त। देखिए एक बार संकल्प लेने के बाद तो घोषणा हो जाती नहीं कि आज हो गया संकल्प और घोषणा कि चलो इस दिन हमको आज़ादी मिलेगी। तो घोषणा किसने लिया? मॉन्टेग्यू। देखिए मॉन्टेग्यू, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए मॉन्टेग्यू से पहले याद कीजिए प्रस्ताव को। देखिए संकल्प हो गया, गांधी जी ने अगस्त का संकल्प, सब गांधी जी ने संकल्प किया कि हमको आज़ादी मिलनी चाहिए, और संकल्प से गांधी जी आप लिंक कर लिए ना। अब देखिए प्रस्ताव, अब संकल्प हो गया, प्रस्ताव भी तो आएगा। अगस्त आज़ादी के लिए प्रस्ताव आया अगस्त में। प्रस्ताव में गांधी जी ने कहा कि सबको जाना है। प्रस्ताव पारित हो रहा है तो सबको 15 अगस्त के दिन सबको जाना है, तभी प्रस्ताव पारित होगा। देखिए जाना है, गो। देखिए प्रस्ताव पारित हो रहा है, सबको जाना है ना। प्रस्ताव पारित हो रहा है, सबको जाना है। देखिए जाना मतलब गो ना, गो। अब लिखो कि आपको याद हो गया, अच्छा प्रस्ताव की बात है तो जाना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद घोषणा। देखिए संकल्प गांधी ने प्रस्ताव किया, फिर कहा सब लोग को भैया जाना है वहाँ, कल प्रस्ताव पारित होगा, सब लोग प्रस्ताव के लिए चले गए। अब प्रस्ताव पारित हो गई, इसकी घोषणा हो गई कि भैया जो गांधी ने संकल्प किया था उस प्रस्ताव को हम पारित करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं। उसके बाद क्या है? मॉन्टेग्यू मतलब माउंटेन ड्यू। जैसे होता है ना कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू थम्सअप। अब बताओ इतनी बड़ी बात हुई है तो हम लोग क्या कहेंगे? भैया माउंटेन ड्यू एक हो जाए, क्योंकि संकल्प जो है प्रस्ताव की पारित होने की घोषणा हुई है। देखिए आपने तीनों कितनी आसानी से लिंक कर लिया। संकल्प देखते ही गांधी जी ने सबसे पहले संकल्प बूढ़ बुजुर्ग लेगा ही ना, संकल्प ले लिए। प्रस्ताव के लिए सब लोग गए थे प्रस्ताव पारित करवाने के, पूरे गांव भर के गाड़ी बढ़ के विक्रम पर बैठ के सब लोग गए थे, साइकिल से सब। घोषणा हो गई, फिर गांधी जी ने कहा जब सब लोग आ ही गए हो तो सब लोग को माउंटेन ड्यू के खिला दो। देखिए इमेज बन गया कि नहीं? अब आप कभी जीवन में कभी भी नहीं कंफ्यूज होंगे। देखिए अब देख लीजिए,
संकल्प देखते ही तुरंत दिमाग आपका गांधी जी पे गया होगा ना। प्रस्ताव देखते ही मॉन्टेग्यू, प्रस्ताव देखते ही लिनिथिगो गो प्रस्ताव करवाने गए थे, घोषणा हो गया भैया। अब जो है क्या कहते हैं, माउंटेन ड्यू। ऑप्शन देख लीजिए, मिला लीजिए, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ये तो रही करंट अफेयर और प्लस कुछ स्टैटिक की क्लास। आज कुछ कम ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन प्रतिदिन ऐसे ही डेली करंट अफेयर, उसमें स्टैटिक पोर्शन, हर एक क्वेश्चन वही लिंक कराते हैं जो एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिलेगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं लिंक कराया जाता। आप पिछली क्लास आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पढ़े वहीं जो एग्जाम में आए, पढ़े चाहे जहाँ, याद होगा यहाँ। ये दो टैगलाइन है, समझ रहे हैं ना। इसका PDF आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।